सब्सक्राइब। जैसे ही मुसलमानों की फौज यहाँ तक पहुंची तो मदीना में मुसलमानों के खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबीयत बिल्कुल खराब हो गई, जिसे देखकर उन्हें पता चल गया कि ये अब उनकी दुनिया में आखिरी दिन। इसीलिए उन्होंने सारे बड़े सहाबा को बुलाया और उन्हें कहा कि अब मैं और तुम्हारा खलीफा नहीं रहा, तुम आपस में मशवरा करके जिसे भी चाहो अपना नया खलीफा सेलेक्ट कर दो। जिस पर सहाबा ने थोड़ा सोचा और वापस हजरत अबू बकर से कहा कि ये काम हम आपके हवाले करते हैं कि आप जिसको भी सही समझे अपने बात उसी को मुसलमानों का खलीफा बना दे। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़े बड़े सहाबा में से एक एक को बुलाया और उनसे पूछा कि उमर के बारे में तुम्हारी क्या राय है। जिस पर एक सहाबी ने कहा कि यस, हजरत उमर बहुत अच्छे लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही सख्त है। तो हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को डिफेंड करने के लिए कहा कि उमर सिर्फ इसलिए सख्त बनता है क्योंकि वो मुझे हमेशा सॉफ्ट देखता है, लेकिन जब वो खुद खलीफा बनेगा तो उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल जाएगी। इन सारे सहाबा से पूछने के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सख्त बीमारी में हजरत उस्मान को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि लिखो कि मैं खलीफा अबू बकर अपने बाद मुसलमानों का नया खलीफा। ये कहते ही अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गए। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इससे आगे खुद ही लिखा कि अपनी बात नया खलीफा उमर को नामजद करता हूँ। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक किया और सारे बड़े सहाबा को बुला कर कहा कि क्या तुम सबको वो कबूल होगा जिसे मैं खलीफा बनाऊंगा। तो वहाँ सब ने कहा कि यस। जिस पर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं ना अपने बाद अपने बेटे को खलीफा बनाकर जा रहा हूँ और ना अपने खानदान में से किसी फर्द, बल्कि मैं उसे खलीफा बना रहा हूँ जिसे मैं सबसे बेहतर समझता हूँ और वो है उमर बिन खत्ताब। मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अलावा अगर दुनिया की सारी हिस्ट्री देखी जाए तो ऐसा बहुत कम ही हुआ है कि किसी बादशाह के मरने के बाद उसका बेटा या उसके खानदान में से कोई बादशाह ना बना। जिस तरह हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों के हालात मक्का में बिल्कुल बदल गए, उसी तरह अब उनके खलीफा बनने के बाद पूरी दुनिया की तारीख हमेशा के लिए बदलने वाली थी, क्योंकि अगले सिर्फ चंद सालों में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतनी बड़ी एम्पायर बनाई जो उससे पहले दुनिया में किसी के पास भी नहीं थी। और इस एम्पायर को फतह करने के बाद वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाया कि आज तक 1400 साल बाद भी उन सारे इलाकों पर मुसलमानों की हुकूमत है, सिवाय एक छोटे से इलाके हाउस ऑफ बुक्स। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सब्सक्राइब।